जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को संविधान पुस्तिका को संस्कृत और मैथिली भाषा में भी अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, संस्कृत और मैथिली भाषा को। संविधान दिवस के अवसर पर इसे रिलीज किया गया है। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने लगातार 2 दिन के पहले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो को भी देख लीजिए, इस स्लाइड को आप लोग देख लीजिएगा, इसको रिवाइज करते चलिएगा। और एक स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है संविधान दिवस से संबंधित। और एक स्लाइड है, उससे भी देख लीजिए। तीसरा स्लाइड है, ये तीसरा स्लाइड है। कंप्लीट जानकारी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न संविधान से संबंधित। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सभी का डिस्कस हम लोगों ने 2 दिन के वीडियो में, लगातार 2 दिन के वीडियो में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। तो अभी 2.0 में क्या होगा? तो इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2028 तक इसे रखा जाएगा, इस मिशन को। इसके तहत केंद्र सरकार ने 2750 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। तो ये अमाउंट को भी याद रखना है, कितने बजट की मंजूरी दी गई है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत। तो 2750 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कब तक बढ़ाया गया? 31 मार्च 2028 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामांडू ओरेसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो होती है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यामांडू ओरेसी। इसकी करेंसी क्या है? तो उरुग्वेन पेसो है, पेसो उरुग्वे की करेंसी। अब हम लोग जो नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं पूरे वर्ल्ड में, नए देशों के नए बने हैं, तो उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए ये लिस्ट है। श्रीलंका प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री है श्रीलंका की। राष्ट्रपति भी नए श्रीलंका के बने हैं, अनुराग कुमारा दिसानायके। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटागार्डन सिनवात्रा। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान। वियतनाम प्रेसिडेंट लुआंग कोंग। क्रोएशिया प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविक। चाड प्रधानमंत्री अलमाय हलीना। चाड राष्ट्रपति महामत इदरिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तोबेन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो। और ये 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि भी हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 47वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे और जनवरी 2025 में ये शपथ लेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अमेरिका की कौन बनी है? तो ये तुलसी गबार्ड, पहली हिंदू महिला। और परंतु ये इनका संबंध इंडिया से नहीं है, प्रश्न को भी इसको ध्यान रखिएगा। तुलसी गबार्ड हिंदू है परंतु इनका संबंध भारत से नहीं है। मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। हैती के प्रधानमंत्री एलेक्स डेबियर फिल्स एम। माली प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा। उरुग्वे के राष्ट्रपति आज हम लोग पढ़ा यामांडू ओरेसी बन गए हैं। अब अरविंदर सिंह साहनी ये इंडिया ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन है? अरविंदर सिंह साहनी। बस इनका नाम ध्यान से, इंपॉर्टेंट सा नाम ध्यान रखना है इनका। नए पहल है, नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना पहल बदलाव की, इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और विज्ञान मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करना। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कल के वीडियो में नहीं पढ़ा था हम लोगों कि अब कोई बहाना नहीं, पढ़ा था हम लोगों ने, अब कोई बहाना नहीं। इसे भी लॉन्च किया गया है लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए। किसके द्वारा? अन्नपूर्णा देवी द्वारा। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं नई चेतना पहल बदलाव। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ किया गया अन्नपूर्णा देवी द्वारा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। और नई चेतना पहल बदलाव की, इसका शुरुआत किया गया है कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान द्वारा। दिनेश भाटिया ब्राजील के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इनको नियुक्त किया गया है, दिनेश भाटिया को, ब्राजील के नए एम्बेसडर। ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया होती है। यहाँ की करेंसी ब्राजीलियन रियल है। और ब्राजील में ही अभी G20 का सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। MNF यानी कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसको लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत कितने रुपए बजट की मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा? तो 2481 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अमाउंट को भी ध्यान रखना, अमाउंट भी पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, NMNF नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी कि रसायन आधारित जो कृषि है उसे बंद करना, इसका उद्देश्य है। चिनार नौका दौड़ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? डल झील में किया गया है, जो कि श्रीनगर में है। किसके द्वारा किया गया है आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? डल झील में, चिनार नौका दौड़ प्रतियोगिता। नरसारपुर क्रोसे लेस को GI टैग प्रदान किया गया। पश्चिमी गोदावरी का यह महिलाओं द्वारा हाथों से बनाया गया लेस है। यह साड़ियों, दुपट्टों, चादरों को सजावट के लिए इस लेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो पश्चिमी गोदावरी यानी कि आंध्र प्रदेश का यह GI टैग है। IPL 2025 की ऑक्शन हो चुकी है। सऊदी अरब में ऑक्शन हुआ है। इसके रिजल्ट भी आ गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं 27 करोड़ रुपये इनको खरीदा गया है। किस टीम ने खरीदा है? लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को खरीदा है 27 करोड़ रुपये में। अब तक के IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। ये पहले दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर थे, परंतु अब लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर बन गए। 27 करोड़ रुपये में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। श्रेयस अय्यर दूसरे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनको पंजाब किंग्स 11 में 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है। 26 करोड़ 75 लाख रुपये में इनकी बोली लगी श्रेयस अय्यर। तो सबसे पहले इनकी ही बोली लगी थी। इनके नाम ये रिकॉर्ड बन गया था कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, परंतु इससे भी महंगे खिलाड़ी बिक गए हैं ऋषभ पंत। तो अभी रिकॉर्ड बन गया IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत के नाम है। तो IPL कहाँ होंगे? 3 सालों का 25, 26 और 27, इसका शेड्यूल भी आ गया है, कब से होंगे तो इसका भी हम लोग देखेंगे। तो अब तक ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ये सबसे कम उम्र के IPL में सिलेक्ट होने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी 13 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ है IPL में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में करीब। देखिए सीजन 2025, 26, 27 शुरुआत होगी 2025 में 14 मार्च से, फाइनल होगा 25 मई को 2025 में। 74 मैचें होंगी। IPL 2026 15 मार्च को स्टार्ट होगा और 31 मई 2026 में ख़त्म होगा। IPL 2027 का 14 मार्च 2027 में स्टार्ट होगा और 30 मई 2027 में समाप्त होगा। ये कंप्लीट ये लिस्ट है। उसके बारे जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। चलिए, आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है और आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।